हिंदू या कहा जाए शिव की जटाओं के मध्य से निकलने वाली जो गंगा है वो प्रवाह करते हुए हमारे स्वयं को सबसे पहले स्नान करवाती है। दैट इज अ सिंबॉलिक जेस्चर ऑफ एंड्रोक्रोलॉजी टू। यहाँ से महाबिंदु से अमृत श्रावण होता है, विशुद्धि आधारित विष का संधारण कर। श्री विद्या वरिवस्या नाम का एक ग्रंथ है, उसके अंदर ये हिंदी में मैंने इसका अनुवाद किया है। ये उसके अंदर लिखा हुआ है, बताया कि यहाँ पर तो एक थायराइड होता है और नीलकंठेश्वर, इसलिए यहाँ पर आपका जो एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक थिंग्स है वो यहाँ हो गया, तो नीलकंठ हो गया। जब शिव का जब समुद्र मंथन के बाद में उन्होंने सारा विष किया और विष उन्होंने अंदर नहीं ले, उसे यहाँ पर स्थिर कर दिया और इस जगह पर जब वो इकट्ठा हुआ तो उस जगह पर आ करके उन्होंने रोक लिया ताकि वो अदर वाइटल्स को इम्पैक्ट न कर पाए और वो बैठ गए मेडिटेशन के अंदर और महाबिंदु से अमृत श्रावण हुआ, विशुद्धि आधारित विष का संधारण किया। तो यहाँ का नीलकंठ जो है वो तो थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन को जन्म देता है, दैट इज TSH। यहाँ से जो थायराइड रेगुलेटरी हार्मोन, ये क्लैरिटी आ गई कि जितने शरीर के अन्य टॉक्सिक्स को न्यूट्रलाइज करने वाले जितने द्रव्य निकलते हैं वो आपके महाबिंदु से निकलते हैं। आपके महाबिंदु से निकल करके डिफरेंट ग्लैंड्स को जाकर के हिप मेरिडियन से चाइनीज टर्मिनोलॉजीज में मेरिडियंस का उपयोग किया गया और हमारे यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा कोशों की बात करी कि मनोमय कोश है तो अन्न कोश है, तो ये बात करी। तो ये वाली स्थितियां जो है वो हमारे वैदिक पतंजलि शास्त्र के अंदर भी वर्णित है। श्री विद्या वरिवस्या का हमने बोला, रुद्रयामल तंत्र, डामर तंत्र, इनके अंदर भी वर्णित है। तो आप ये मानेंगे कि शिव का जो त्रिनेत्र है वो अंतर यात्रा करवाता, इसलिए वो हमेशा बंद रहता है। आप अंदर की जितनी होने वाली प्रोसेस है उसका अध्ययन करते हैं तो आप अंतरिक्ष के साथ में सायुज्यता प्राप्त कर जाते हैं, वननेस को प्राप्त कर जाते हैं। तो वननेस के बाद में आपको परम साक्षात्कार होता है। परम साक्षात्कार मीन्स नोइंग योरसेल्फ, पहले स्वयं को जान लें, तो स्वयं को जान लेंगे तो अंतरिक्ष जान जाएंगे। इसलिए अंतर यात्रा का भाव जो दिया वो शिव नहीं, पर किसी पुस्तक के अंदर कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट है, उन्होंने रिप्रोडक्टिव एंड्रोक्रोलॉजी के ऊपर बड़ा बेहतरीन रिसर्च करा और महाभारत यानी कि प्रीचिंग से उनके साथ में या उस समय का जो कथानक है उसके साथ में उन्होंने उसको एक्सप्लेन करते हुए बताया कि किस तरीके से उनका फेटल क्वाइटस होता था। तो पांडु जो था वो फेटल क्वाइटस का था क्योंकि उन्होंने दो हिरण को समागम करते हुए देख लिया था। तो वो जो कि ऋषि और ऋषि पत्नी थे वो हिरण के ग्रुप के अंदर कोलैबोरेटिव हो रहे थे, तो उन्होंने उनको फिर श्राप दिया। तो श्राप ये था कि वे यदि पूर्णतः यदि कोलेट्रल होते हैं या पूर्णतः यदि वो इंटरकोर्स करते हैं तो पांडु की मृत्यु हो जाएगी। तो ये सत्य भी साबित हुई। आगे चल करके ये वाली स्थितियां जो थी वो काफी हद तक जिसे कह सकते हैं फेटल क्वाइटिस को उन्होंने करा। प्रिकॉशियस जो ग्रोथ है, कर्ण का जो कर्ण है उसको हम देखेंगे तो आप किसी भी गायनाकोलॉजिस्ट से पूछेगा कि एक्स्ट्रा प्रोड्यूशन जो होता है, एक्स्ट्रा प्रोट्रूडिंग कुछ भी हमारे शरीर का अंग होता है तो क्यों होता है। तो कर्ण का जो कुंडल है, कर्ण के जो कान में जो कहा जाता है कि वो कुंडल उन्होंने निकाले, तो कुंडल आप देखेंगे कि जब भी प्रीकॉशियस ग्रोथ होती है तो वो बात होती है। वाइट्रो फर्टिलाइजेशन की बात उसके अंदर है। तो वाइट्रो फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ कि जिस समय पे गर्भाधान हुआ गांधारी के 101 बच्चे हुए जिसमें से 100 बेटे और एक बेटी हुई। तो उनका ये हुआ था कि जिसे साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के अंदर अलग शब्दों में कहा गया कि जब गर्भाधान संस्कार होना था वो पूर्णतः नहीं हो पाया, तो उनको अलग अलग हिस्सों के अंदर बीकर्स के अंदर रखा गया, यानी कि शुद्धतम घी के अंदर रखा गया और उसके बाद में उनका निर्माण हुआ जो कि आगे चल करके गौरव के रूप में स्थापित हुए। तो ये स्पष्ट है कि आपके धर्म ग्रंथों के अंदर, हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर वाइट्रो फर्टिलाइजेशन भी है और उसी के अंदर उल्लेख है कि मंडपाल और जरिता, मेल जो पक्षी था वो मंडपाल था और जरिता जो थी वो फीमेल पक्षी था। उसमें उसे बड़ा स्पष्ट रूप से मंडपाल ने जरिता को कहा कि जैसे ही औरत बच्चे को जन्म देगी ना, वो उसके बाद में अपने पति का ध्यान रखना बंद कर देगी। तो ये एक स्पष्ट हुआ उसके अंदर जो पोस्टपार्टम चेंज के रूप में स्टेब्लिश है। ये पोस्टपार्टम चेंज क्या आता है ह्यूमन आइडियोलॉजी के अंदर, स्पेशली फीमेल की आइडियोलॉजी में कब क्या चेंज आता है, मेल की आइडियोलॉजी में या साइकोलॉजी में क्या चेंजेस आता है। तो ये इतना बृहद विज्ञान है हमारे यहाँ का, उस बृहद विज्ञान के अंदर आप पाएंगे कि ऐसा कोई सा सवाल नहीं है जिसका जवाब नहीं है। तो आप ये मान लीजिए
कि अभी वैदिक जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं, उनका बेहद व्यापक चिंतन बाकी है, अनुसंधान बाकी है। नहीं तो आप एक चीज बताइएगा कि गैलीलियो, सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो गुरुजी ने बोला है प्लीज डू इट। मैं खुद भी है ना इस चीज को है ना एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक खुद न्यूरो साइंटिस्ट हूँ। तो मुझे पता है कि ये अल्फा बीटा क्या काम करता है, किस तरह काम करता है, और आप लोग इस चीजों को एक साधारण तरीके से सर ने जो समझाया है वो आप करिए। अब देखिए आपकी लाइफ 100%, मैं बोलती हूँ 1000% है ना चेंज होगी। की जाती है। तो आज के वैज्ञानिक आधार पर हमने देखा कि मून रिफ्लेक्टिव है। सूर्य की किरणों को, मून के पास स्वयं की कोई रोशनी नहीं। प्रकृति के अंदर सूर्य के अलावा जैसे अनेक सूर्य हैं, और हमारे जो सूर्य मंडल है, हमारी जो सिस्टम है, सोलर सिस्टम, इसके अंदर हमारा एक सूर्य है ना, तो वो एक सूर्य जो है उसकी जो रोशनी उसने प्रेषित करी वो मून की सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई अदर प्लैनेट्स के अंदर, जिससे तारे चमकते हुए दिखते हैं, उनकी रिफ्लेक्टिविटी के कारण हमें शीतलमयी किरणें, मतलब रिफ्लेक्शन के दौरान वो जितनी गर्म किरणें थी वो शीतल होकर के आती है, वो मून की आती है। तो हमने अध्यात्म के अंदर सैकड़ों वर्षों पूर्व ये ज्ञात कर लिया कि मून के पास में रिफ्लेक्टिव पावर है। तो हमने मंत्र लिखा कि आप समेतु ते विश्व तत्सो मुचलियम भवा आवाज से संगत है। तो मंत्र क्या था कि एक चंद्र ही तो है जो कि संपूर्ण जीवन निर्जीवन के ऊपर बिना किसी पक्षपात के अपनी अमृतमयी किरणें बिखेरता है। तो आज पूर्णिमा का दिवस है, इसलिए मैंने ये उल्लेख करना उचित समझा कि कल तो चंद्र ग्रहण है, तो आपका रिफ्लेक्टिव पावर कल काम नहीं करने वाला है। इस लेक्चर के बाद में आप लोग प्रयास कीजिएगा, आप प्रयोग कीजिए, प्रयास तो छोड़ दीजिए, जो नास्तिक है वो भी प्रयास कीजिएगा, चंद्र की ओर देखे और किसी भी ऐसे व्यक्ति का ध्यान करें जिससे आप सालों से नहीं मिले या काफी लंबे अरसे से उससे बातचीत नहीं हुई, और उसको जब आप सोचेंगे तो आपका मन का जो जाएगा तरंग, जो बीटा वेव्स के रूप में जाएगी, वो गामा वेव्स के रूप में रिफ्लेक्ट होगी। अल्फा वेव्स जिसके पास होगी, जो व्यक्ति है उसके पास अल्फा वेव्स होगी, उन अल्फा वेव से वो रिसेप्टेबिलिटी हो जाएगी। तो ये स्पष्ट है कि हमारे पास में वो विज्ञान है जो कि कहा जाता है ना, मन से हम किसी को जिंदगी दे सकते हैं, मन से हम मार सकते हैं यहीं बैठे बैठे। तो तंत्रात्मक अभिव्यक्ति है। तंत्र से लोगों को मध्यकाल के बाद में डराना चालू कर दिया, जबकि वो हमारी रिसर्च डॉक्ट्रिन से, वो रिसर्च के बाद वेल स्टेब्लिश्ड डॉक्ट्रिन से। इसलिए सहज भाषा में मनु ने क्या कहा कि वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रयात्मन एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षण। यानी वेद जो कि हमारे सुप्रीम विजडम बुक्स है, उनके अंदर आपको अध्ययन करना चाहिए। तो मैं करता हूँ। स्मृति यानी जो ऋषि मुनि है, साइंटिस्ट है, उन्होंने कुछ डॉक्ट्रिन्स स्टेब्लिश कर दी कि साइनाइड के खाने से मर जाते हैं, तो हम साइनाइड खा के नहीं लेते, हमने उनकी उन स्मृतियों को, डॉक्ट्रिन्स को अडॉप्ट किया ना, तो हम वो प्रयोग नहीं करते। सदाचार से जीवन जीते, सदाचार से हमारी बॉडी से भी वो वाइब्रेशन निकलती है कि सदाचारी व्यक्ति ही आपसे मिलेगा। तो जो दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अपने आप ही अपने हमसे दूर हो जाएगा। तो और स्वयं के आनंद में रहना। तो रिपेंटमेंट शुड नॉट बी देयर, एवरीथिंग इज पेरिशेबल। जो अब हमारे हाथ में है ही नहीं, तो फिर हम उसको क्यों चला गया तो चला गया, डिप्रेशन में क्यों आना। तो हम हमारे कैंपेन अगेंस्ट डिप्रेशन में चतुर्विधियों को बताते हैं, यही लिखा गया है मनुस्मृति में कि साक्षात धर्म के लक्षण है। तो बीइंग रिलीजियस इज अनदर थिंग और धार्मिक होना अनदर थिंग। रिलीजन आर द सेक्ट्स जो कि छोटे छोटे किताबों से निकल करके चलते हैं, चाहे वो हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो और अन्य जुडाइज्म हो या अन्य ग्रह हो, तो ये सारे अलग अलग निकलते रहेंगे, किंतु हमें इन सबका व्यापक भंडार हमारे भारतवर्ष के अंदर है, उपलब्ध है, सहजता से उपलब्ध है, उसका अध्ययन करना चाहिए। तो मेरी यही कामना है कि आप निरंतर इन विषयों के ऊपर चिंतन करें और एक बिंदु को प्राप्त कर लें या एक पॉइंट को आप गैदर कर लें, और उस पॉइंट को गैदर करके सिर्फ इतना सा ब्राउजिंग करके आप देख लीजिए या किसी लाइब्रेरी में जाकर के ढूंढ लीजिए कि यदि प्रकाश की बात करें तो प्रकाश का क्या विज्ञान रहा है हमारे वेदांत के अंदर। तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि आज का जो आधुनिक काल है वो